क्या आपका दिमाग आपकी उम्र के हिसाब से काम कर रहा है? कभी ध्यान दिया? या कभी ऐसा आभास हुआ कि हमारी उम्र तो बढ़ रही है पर दिमाग बच्चा का बच्चा पड़ा है? आपकी मान लीजिए उम्र 30 हो गई है बट आपका जो दिमाग है वो भी 10 साल के बच्चे जैसा पड़ा है। कारण क्योंकि पैटर्न बने हुए हैं। हम रिपीटेड जो काम कर रहे हैं, जैसा हमारा व्यवहार बना हुआ है, जो हमारी सोच बनी हुई है, सिचुएशन के लिए रिएक्ट करने का जो तरीका बना हुआ है वही बना हुआ है, वो पैटर्न के लूप में हम फंसे हुए हैं। इसलिए दिमाग की उम्र बढ़ नहीं पाती, दिमाग बच्चा रह जाता है और हम जवान हो जाते हैं या बूढ़े हो जाते हैं। तो दिमाग को जवान बनाए रखने का कोई तरीका अगर आप जानना चाहते हैं तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ऐसा ही बहुत पावरफुल टेक्निक, जिसे मैं बोलती हूँ मूवर। क्योंकि हमारे दिमाग को वो बच्चे से जवान बना देता है, युवा बना देता है और हमेशा ही युवा रखता है। ये नहीं कि हमारी उम्र के साथ वो बूढ़ा हो जाएगा। तो आप यू विल बी श्योरली एक्साइटेड टू नो दैट टेक्निक, मूवर टेक्निक। तो मूवर जिसे मैं बिल्कुल लाइफ का ना 100% फॉर्मूला बोलती हूँ कि आपके दिमाग को यंग और एक्टिव और स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करने वाला है। तो उसमें सबसे पहले आता है M, मेडिटेशन। डेली अपने रूटीन में कुछ समय मेडिटेशन को दीजिए। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आप घंटों घंटों बैठें, क्योंकि आपको अगर आदत नहीं है तो आप बैठ ही नहीं पाएंगे। अगर आप शुरू से ही टास्क देंगे कि 1 घंटा बैठना ही है तो नहीं बनेगी बात। आप शुरुआत कीजिए थोड़े से। आपका रूटीन नहीं है, इट्स ओके, 5 मिनट बैठने से शुरुआत कीजिए। अगर आपको नहीं समझ आ रही कि करें कैसे तो आप कुछ गाइडेड भी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पे जाके कोई वीडियोस, यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ स्टफ। आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो। तो आप थोड़ी देर मेडिटेशन जरूर कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन क्या करता है, हमारे न्यूरॉन्स को एक्टिव रखता है। हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं, हमारे दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं, उनको एक्टिव रखता है, यंग रखता है और एनर्जेटिक रखता है। तो आप हमेशा युवा बने रहते हैं। आप कभी ट्राई करके देखिए, पूरा 20 से 21 दिन लगातार मेडिटेशन कीजिए। आपको अपनी लाइफ की क्वालिटी में चेंज फील होगा। आपके मूड्स, आपका थिंग्स को रिएक्ट करने का तरीका, ये सब बदलना शुरू होगा। अगर आप ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस शेयर जरूर कीजिएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजनेशन की, यानी कि हमारी ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने की। उसका सिंपल सा तरीका है डीप ब्रीदिंग करना। अगर आप प्राणायाम कर पाएं तो बहुत अच्छा। बहुत से प्राणायाम्स हैं जो हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे ब्रेन को मिलेगी उतना ये एक्टिव रहेगा, उतना यंग रहेगा, उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा, क्योंकि उसे उसकी पूरी खुराक मिल रही है। अगर आप प्राणायाम नहीं कर सकते, आपको नहीं आता या आप करने का समय नहीं है, तो कम से कम 5 से 10 मिनट डीप ब्रीदिंग ही कर लीजिए। डीप ब्रीदिंग सिंपल सी, आपको डीपली इनहेल करना है और एक्सहेल करना है। अपनी श्वास को, अपनी ब्रेथ को नाभि तक फील कीजिए और अंदर पूरा भरकर कुछ समय होल्ड करके फिर उसको एक्सहेल कर दीजिए। सिंपल। आप डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस की डेली प्रैक्टिस कीजिए, आपके ब्रेन में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ेगा और साथ में ही आपका ब्रेन एक्टिव होगा। इसके बाद अगली बात करते हैं वी की, मूवर के वी की, विजुअलाइजेशन। जनरली हमारा ध्यान कहाँ जाता है? जो चीज़ें हमारे पास कमी है। मान लीजिए कि एक वॉल है, एक वॉल है जो बिल्कुल साफ है, उस पर एक काला धब्बा है, एक ब्लैक डॉट है, तो आपका ध्यान कहाँ जाता है? उस ब्लैक डॉट पे पहले जाता है। ऐसा ही हमारी जिंदगी में, रियल जिंदगी में हो रहा है। हमारा ध्यान बार बार कहाँ जा रहा है? जो हमारे जीवन में कमी है, जो हम पाना चाहते हैं उस पर ध्यान नहीं है। जो हमारे जीवन में कमी है, हमारे रिश्तों में जो कमी है, हमारे आसपास के लोगों में जो कमियां हैं, उन पे ध्यान जा रहा है, उनकी खूबियों पे नहीं जा रहा। वो प्लेन दीवार नहीं दिख रही, वो दीवार पर पड़ा हुआ ब्लैक डॉट दिख रहा है। तो हमारी लाइफ के साथ ऐसा, तो करें क्या उसका? तो विजुलाइज करें। जो हम पाना चाहते हैं, जैसा जीवन हम जीना चाहते हैं, उसको विजुलाइज करना शुरू करें, कल्पना करना शुरू करें। तो डेली आप कुछ समय विजुलाइज कीजिए। सुबह उठते ही कर सकते हैं, सोने से पहले कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और सबकॉन्शियस माइंड की री इम्प्रिंटिंग बहुत आसान होती है। अगर आप उस समय विजुलाइजेशन करते हैं तो इट विल ब्रिंग अ बिग चेंज इन योर लाइफ। तो
इसके तीसरे वी को आप जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि जितने भी मैं टिप्स आपसे शेयर कर रही हूँ उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी, कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने, बहुत सिंपल टेक्निक है, बट सिंपल एंड पावरफुल। सिंपल तो है ही पर पावरफुल है। तो चलिए आगे चलते हैं इसके ई पर, क्योंकि ई यानी कि एक्सरसाइज। डेली आपको एक्सरसाइज जरूर करनी है। एक्सरसाइज किसी भी रूप में कर सकते हैं आप, जिम जा सकते हैं, योगा ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सिंपली वॉक कर सकते हैं। एंड आई वुड रिकमेंड कि आप वॉक करने के लिए किसी पार्क में, किसी हरियाली में, किसी प्रकृति के स्थल पर जा पाएं तो बहुत अच्छा। कुछ समय प्रकृति में बिताएं और साथ साथ वॉक भी हो जाएगी, आपका एक्सरसाइज का रूटीन भी बनेगा। तो आप इसको भी फॉलो कीजिए, क्योंकि बिकॉज जब हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो उसमें स्वस्थ दिमाग का वास नहीं होगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। तो हम अपने दिमाग को स्वस्थ और जवान रखना चाहते हैं तो शरीर को पहले ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि शरीर माध्यम है उस दिमाग को कैरी करने का, उस ब्रेन को कैरी करने का। तो शरीर के लिए आपको एक्सरसाइज, योगा, जिम या वॉक, कोई भी कुछ भी आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से जरूर फॉलो कीजिए, अपने रूटीन में इंक्लूड जरूर कीजिए। अब बात करते हैं हम तीसरे सबसे लास्ट लेटर की, आर, जिसे मैं सबसे पावरफुल बोलती हूँ। वैसे तो सभी ही मूवर के सभी ही टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सभी एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं, किसी एक को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि एक हेल्दी रूटीन कंप्लीट पैकेज इसी से बनता है। अगर आप एक परफेक्ट दिमाग चाहते हैं, परफेक्ट लाइफ चाहते हैं, तो इन सभी को फॉलो करना बहुत जरूरी है। और आर उसमें कैसे रोल करता है? आर यानी कि रीडिंग और रिपीटेशन। रीडिंग, आप कुछ नया नया स्टफ पढ़िए जो आपके लाइफ को नई दिशा दे, आपकी सोच नहीं हो, कुछ नया स्किल आपके अंदर डेवलप हो। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, जिसने बुक लिखी, कोई बुक पढ़िए, कुछ ऐसा मतलब प्रोडक्टिव हो जिसमें कुछ आपको नया सीखने को मिले, नया देखने को मिले, और आपका नई सोच डेवलप हो, आपकी सोच को नई दिशा मिलेगी। क्योंकि जिसने लिखा उसने अपने अनुभवों से लिखा, कुछ नया सीखने को मिला आपको उससे। इसी तरह से रिपीटेशन, जैसा आप चाह रहे हैं अच्छी बातों को रिपीट कीजिए, क्योंकि जनरली हम जो बात कर रहे हैं हमेशा उसमें निगेट है, हमेशा उसमें कंप्लेन्स हैं, जबकि हम चाहते हैं लाइफ में अच्छा बट कंप्लेन कर रहे हैं। तो उसको डिस्कार्ड करके अब हम रिपीट करना शुरू करेंगे जो हम लाइफ में चाह रहे हैं, जो अपने लिए अच्छा, जैसे कि आई एम गुड एट दिस स्किल, आई एम वेरी पावरफुल, आई एम हेल्दी। अदरवाइज हम बीमारी की बात कर रहे हैं, उसी को रिपीट कर रहे हैं, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस पर काम कर रहा है, वही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर हम रिपीट करेंगे अच्छा कि लाइक आई एम हेल्दी, आई एम फिट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम गुड एट दिस, आई एम गुड इनफ, और कंप्लेंट्स पे हम कंपैशन को चुनेंगे, तो ऑटोमेटिकली उस रिपीटेशन से हमारे ब्रेन की वायरिंग होगी। ब्रेन का जो रीवायर करने का एक पावरफुल टूल है वो है रिपीटेशन। जितना आप पॉजिटिव चीजों को रिपीट करेंगे उतना ही आपके ब्रेन की वायरिंग स्ट्रॉन्ग होगी और ब्रेन एक्टिव, यंग एंड फॉरएवर स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत पावरफुल और शॉर्ट और सिंपल ट्रिक मिले होंगे, एंड आई होप कि आप इन सबको फॉलो करेंगे अपने ब्रेन को यंग और ऑलवेज स्ट्रॉन्ग और एक्टिव रखने में। प्लीज शेयर द वे यू आर अडॉप्टिंग दीज हैबिट्स। आप इन सब आदतों को कैसे अपना रहे हैं शेयर जरूर कीजिएगा, एंड अपने हमेशा यंग एंड ब्यूटीफुल बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।